जिसके अंदर 2 लाख मुसलमान शहीद हुए, जिनमें तकरीबन 52,000 सिर्फ उलमा कराम थे। उनकी जायदाद और उनकी जानें लूट ली गई थी। उस कदर जानी और माली नुकसान के बावजूद तहरीक आजादी हिंद का सिलसिला का मंतर ऐसा कोई जब जब भी दोहराएगा, हिंदुस्तान हमारा रश्के कराम। आज के इस मौका पर यानी यौम आजादी के मौका पर उन हस्तियों को बिल्कुल ही मिटा दिया जाता है जो जंग आजादी के असल और बुनियादी सतून थे। तो मैं सिर्फ आज उनकी खिदमत पर रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि हम सब मिलकर के उनको याद करेंगे। 18वीं सदी की वस्त में सुल्तनत मुगलिया का आफताब माइल बगरूब था और अंग्रेजी इख्तिदार की घाटें दिन ब दिन गाढ़ी होती रही। अंग्रेज जब हिंदुस्तान पहुंचे थे तो एक ताजिर की हैसियत से पहुंचे थे और तमाम लोगों ने उनको एक ताजिर की सिवा कुछ नहीं समझे थे, लेकिन उनकी नीयत साफ नहीं थी। उन्होंने अपनों की कमजोरी और आपसी नाइत्तेफाकी से वो फायदा उठाए और अपनी शातिराना और याराना चालों से यहाँ के सियाह व सफेद के मालिक बन गए और यहाँ के लोगों पर जुल्म ज्यादती के पहाड़ तोड़ने लगे और हिंदुस्तान के कौमों को गुलामी की गैर मर्ई जंजीरों में कैद करने में वो कामयाब हो गए। और उसका सिलसिला मजीद बढ़ता ही गया। जब पानी सर से ऊपर उठ गया तो हिंदुस्तानियों के दिलों के अंदर आजादी मुल्क का जज्बा पैदा हुआ और सबसे पहले मुसलमानों ने उस खतरे की संगीनी को महसूस किया और सिराजुद्दौला, सुल्तान टीपू शहीद और दीगर मुस्लिम फरमार रवा ने अपनी तमाम कुव्वतों के साथ जान हथेली पे रखकर मैदान जंग में वो कूद पड़े और यूं ही तहरीक आजादी का सिलसिला शुरू हुआ। फिर ये तहरीक रुकी नहीं थी, इसने मजीद जोर पकड़ लिया और अब उलमाए हिंद कफन बांध करके अंग्रेजों को ललकारने लगे और एक ऐसी जमात थी जिनकी हिम्मत, जफाकशी, अज़्म मुसम्मम ने उस दौर के तारीख को इनकलाब आफरी बना दिया। मौलाना शाह अब्दुल अजीज दहलवी, मौलाना इस्माइल शहीद, मौलाना अब्दुल है और आगे चलकर उलमा देवबंद, मौलाना कासिम नानतवी, शेखुल हिंद, मौलाना गंगोही, हाफिज जामिन शहीद, मौलाना हुसैन अहमद गंगोही, मुफ्ती किफायतुल्लाह, मौलाना आजाद वगैरह जैसे पैकर इस्तिक़लाल पैदा हुए जिन्होंने अपनी तकरीरों, अपनी तहरीरों बल्कि अपनी जानों का नजराना पेश करके उस तहरीक को जारी रखा और उन्हीं उलमा कराम की जलाई हुई मशाल की रोशनी में 1857 की जंग आजादी बहादुर शाह जफर की क़ियादत में लड़ी गई थी और जिसमें हिंदुस्तान के हर फिरके के लोग शामिल थे। लेकिन ये जंग नाकाम हुई और नाकामी की कीमत सबसे ज्यादा मुसलमानों को चुकानी पड़े, जिसके अंदर 2 लाख मुसलमान शहीद हुए, जिनमें तकरीबन 52,000 सिर्फ उलमा कराम थे। उनकी जायदाद और उनकी जानें लूट ली गई थी। उस कदर जानी और माली नुकसान के बावजूद तहरीक आजादी हिंद का सिलसिला मुख्तलिफ शक्लों से जारी रहा। बिल आखिर हमारा मुल्क तमाम फिरकों, बिलखुसूस मुसलमानों और खास तौर पर उलमा कराम की जद्दोजहद और मुसलसल पहम कोशिशों और जानी और माली कुर्बानियों के बाद 15 अगस्त 1947 को यह मुल्क आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 से जमहूरी मुल्क करार पाया और दस्तूर को सेकुलर दस्तूर बनाया गया। और आज कहने वाले कहते हैं कि मुसलमान हिंदुस्तानी नहीं है। वाह सद अफसोस, सद अफसोस। का मंतर ऐसा कोई जब जब भी दोहराएगा, हिंदुस्तान हमारा